स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए वीडियो में। मेरे भाइयों आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के पूरे 15 नहीं पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को टॉप 100 प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जो 2025 के करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के यहाँ से हम देखने वाले हैं मेरे भाई। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना यहीं से पूछे जाएंगे। मैं जो बताऊंगा आपको यहीं से, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट का 2000 VBI क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए MCQ मतलब कि 4 ऑप्शन के साथ, तो इसको मैं दे रहा हूँ ओनली 49 रुपया मेरे भाई, 49 रुपया में। जिसको जिसको चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। बाकी मेरे भाई देखो, मैं अभी करंट अफेयर के प्रश्न दिखाने वाला हूँ जो RRB SSC ग्रुप D के लेवल का प्रश्न को दिखाऊंगा। हमारी जो यहाँ से पहली प्रश्न है, 2025 में भारत का 78वां गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? तो एनुअल मैक्रो याद रखिएगा भाई कि 2025 में भारत का 78वां गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस मतलब होता है भाई 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन थे मेरे भाई? तो एनुअल मैक्रो याद रहेगा। अगले प्रश्न यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे कि 2025 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? 2025 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही मेरे भाई? तो 4 याद रहेगा 4। अगले प्रश्न, 2025 में क्रिकेट एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? 2025 में क्रिकेट एशिया कप जो है वो कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? तो भारत में याद रहेगा। अगले प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? दावोस में। ठीक है, दावोस में हुआ था मेरे भाई। अगले प्रश्न यहाँ से देखो क्या बोलता है ऐसे, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसे मिला मेरे भाई? तो शुभमन गिल को याद रहेगा। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो ने कौन सा प्रमुख मिशन लॉन्च किया मेरे भाई? 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका शॉर्ट नाम है ISRO, ने कौन सा प्रमुख मिशन लॉन्च किया? तो कौन सा मेरे भाई? तो गगनयान मानव उड़ान। ठीक है, गगनयान मानव उड़ान। अगले प्रश्न देखेंगे, 2025 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर C, ग्लेडियर। ठीक है, ग्लेडियर 2025 अनुमानित पुरस्कार श्रेणी से। अगले प्रश्न देखेंगे कि भारत में 2025 में भारत का बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री कौन है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? निर्मला सीतारामन। कौन? निर्मला सीतारामन। अगले प्रश्न, 2025 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो रूस इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखेंगे, 2025 में लॉन्च की गई भारत की नई डिजिटल मुद्रा को क्या नाम दिया गया मेरे भाई? तो क्या नाम दिया गया पता है आपको? देखो याद मतलब ध्यान से पढ़ो आप लोग। 2025 में लॉन्च की गई भारत की नई डिजिटल मुद्रा को क्या नाम दिया गया? ये 2025। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, किचन को इस प्रकार से पढ़ो कि याद हो जाना चाहिए, ये नहीं कि 20 बार वीडियो को देखना पड़े। 2025 में जारी विश्व खुशी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही मेरे भाई? 126वां था। अगले प्रश्न देखो, 2025 में किस भारतीय शहर को UNESCO यानी क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया मेरे भाई? तो इंदौर को मेरे भाई, इंदौर को यार पता है ना आपको। अगला देखो,
2025 में IPL किस टीम ने जीता मेरे भाई? देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा 2024 का रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कि 2025 में तो ओपन नहीं है भाई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था, बट कोलकाता नाइट राइडर्स दिया हुआ है 2024 वाला, ठीक है, मेंटेन कर लीजिएगा। 2025 में भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रणाली कौन सी बनी मेरे भाई? तो परमवीर, ठीक है, परमवीर। अगला प्रश्न देखो कि 2025 में किस भारतीय को UN क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड मिला? किसको मेरे भाई? तो सोनम वांगचुक को, ठीक है मेरे भाई, सोनम वांगचुक को। अब यहाँ से देखेंगे मेरे भाई अगले प्रश्न आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 16 कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी मेरे भाई? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है, हमारा लैंड हमारा मतलब हमारा फ्यूचर। 2025 में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई मेरे भाई? तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ पर? हरियाणा में। अगले प्रश्न देखो 2025 में जनगणना भारत किस वर्ष के बाद पहली बार शुरू हुई मेरे भाई? तो 2021 के बाद। अगले प्रश्न 2025 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो कौन? स्मृति मंदाना। अगले प्रश्न 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? तो कहाँ पर? मॉरिशस में। 2025 में भारत का GDP वृद्धि अनुमान किस संस्था ने 6.8% बताया मेरे भाई? तो IMF, ठीक है, IMF। 2025 में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसे शामिल किया गया मेरे भाई? तो अंडमान का मरीन रिजर्व को। अगले प्रश्न देखो 2025 में भारत की नई शिक्षा नीति का नाम क्या रखा गया? 2025 में जो भारत की नई शिक्षा नीति का नाम रखा गया है वो क्या रखा गया मेरे भाई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी किस शहर ने की मेरे भाई? तो ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। अगले प्रश्न यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा यहाँ से क्या बोलता है से 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला मेरे भाई? तो जलवायु कार्यकर्ता समूह को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अगले प्रश्न 2025 में भारत ने किस देश के साथ एरो डिफेंस पैक्ट किया मेरे भाई? तो फ्रांस के साथ। अगले प्रश्न 2025 में राष्ट्रीय खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ? तो कहाँ पर? अहमदाबाद में। 2025 में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ खुली? तो बेंगलुरु में। अगले प्रश्न देखेंगे कि 2025 में भारत का सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाला उत्पाद कौन सा रहा मेरे भाई? तो क्या रहा मेरे भाई? तो दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ। मोबाइल को ऑफ नहीं था क्या? 2025 में WHO ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया? तो काला आजार से, ठीक है, काला आजार से। 2025 में विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था? 2025 जो विश्व पुस्तक मेला था इसका थीम क्या था मेरे भाई? तो जापान, ठीक है, जापान। अगले प्रश्न 2025 में भारत ने चंद्रमा पर कौन सा मिशन भेजा मेरे भाई? तो चंद्रयान 4। अगले प्रश्न किया कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला? 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला मेरे भाई? रणबीर कपूर को। 2025 में कौन देश नाटो का नया सदस्य बना? तो ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन। अगले प्रश्न देखेंगे कि 2025 में भारत का सबसे साफ शहर कौन घोषित हुआ मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित हुआ है। भारत में 2025 में भारत ने कौन सा नया वंदे भारत मॉडल लॉन्च किया? 2025 में भारत ने कौन सा नया वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? VB40। अगले प्रश्न को 2025 में किस राज्य ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क खोला मेरे भाई? तो किसने? तमिलनाडु। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि 2025 में विश्व सांस्कृतिक दिवस की मेजबानी कहाँ हुई मेरे भाई? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। 2025 में भारत ने सबसे अधिक FDI किस क्षेत्र में प्राप्त किया? 2025 में भारत ने सबसे अधिक FDI किस क्षेत्र में प्राप्त किया मेरे भाई? तो सर्विस सेक्टर में, ठीक है, सर्विस सेक्टर में। 2025 में RBI का नया गवर्नर कौन बना मेरे भाई? तो RBI का जो नया गवर्नर है वो कौन बना? TB सोमनाथन, ठीक है, TB सोमनाथन।
2025 में भारत की जनसंख्या कितनी अनुमानित हुई? तो कितनी हुई भाई? 144 करोड़। ठीक है, 144 करोड़। अगला प्रश्न देखो, 2025 में भारत ने किस देश को पहला मानव सहायता स्पेस कैप्सूल भेजा? तो किसको मेरे भाई? मॉरीशस को। ठीक है मेरे भाई, मॉरीशस को। 2025 में आयोजित 2028 ओलंपिक का लोगो किस शहर ने जारी किया मेरे भाई? तो लॉस एंजेलिस। ठीक है, लॉस एंजेलिस इसका राइट आंसर होगा। 2025 में भारत का पहला स्पेस टूरिस्ट कौन बना? 2025 में भारत का पहला स्पेस टूरिस्ट कौन बना मेरे भाई? तो अभय मिश्रा। ठीक है, अभय मिश्रा। अगला प्रश्न को, 2025 में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में घोषित हुआ मेरे भाई? तो ए जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ बनी? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। 2025 में किस देश ने एआई गवर्नेंस एक्ट लागू किया? 2025 में किस देश ने एआई गवर्नेंस एक्ट लागू किया मेरे भाई? तो सी ईयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? 2025 में महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो नीदरलैंड ने। याद रखिएगा, नीदरलैंड। अगले प्रश्न देखो कि 2025 में अंतरिक्ष में भेजे गए भारतीय रोबोट का नाम क्या है? तो व्योममित्र। ठीक है, व्योममित्र। अगले प्रश्न यहाँ से हम देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 51 कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू हुआ? 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू हुआ मेरे भाई? गुजरात में। अगले प्रश्न, 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने? तो अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष बने 2025 में। 2025 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी मेरे भाई? विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी पता है आपको? टूरिज्म एंड पेस। अगले प्रश्न देखो, 2025 में भारत में कौन सा नया डिजिटल टैक्स लागू किया? 2025 में भारत में कौन सा नया डिजिटल टैक्स लागू किया मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ठीक है, एक मिनट भाई, तो याद रखेंगे मेरे भाई कि कौन सा? ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अगले प्रश्न यहाँ से हम देखेंगे भाई, अगला प्रश्न क्या बोलता है इससे कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ ओटीटी सीरीज का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता मेरे भाई पता है आपको? एसकेएम 2024। ठीक है, एसकेएम 2024। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे, 2025 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली मेरे भाई? तो कोलकाता में। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। अगले प्रश्न, 2025 में नए बने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मिशन के प्रमुख कौन है पता है आपको? विवेक वर्मा। ठीक है, विवेक वर्मा। 2025 में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना? तो इसका सी होगा फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर। अगले प्रश्न देखो, तो 2025 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन बना? 2025 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन बना मेरे भाई? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से, 2025 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ हुआ? ब्राजील में। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखेंगे। हाँ तो मेरे भाई, अब यहाँ से अगला प्रश्न देखो कि क्या बोलता है इसे। 2025 में भारत का सबसे अधिक निर्यात किस क्षेत्र में हुआ पता है आपको? दवाइया के क्षेत्र में। ठीक है, दवाइया के क्षेत्र में। 2025 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप किसने जीता मेरे भाई? तो अर्जेंटीना है। ठीक है, किसने? अर्जेंटीना। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि 2025 में भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने? 2025 में भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने मेरे भाई? नए थल सेना प्रमुख कौन बने पता है आपको? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद मेहता। ठीक है, अरविंद मेहता। अगले प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन चुना गया मेरे भाई? तो पुणे नहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर पूछा गया भाई, सेफ। ठीक है, तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले, 2025 में भारत ने सबसे अधिक गेहूं किस देश को निर्यात किया मेरे भाई? तो यूएई को। ठीक है, यूएई को। अगले प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से हिंदी किसे मिला मेरे भाई पता है आपको? तो प्रियवंदा राय को। ठीक है, प्रियवंदा राय को। 2025 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही मेरे? 2025 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही मेरे भाई? 138वां थी। 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 138वां थी मेरे भाई। भारत का पहला एआई पुलिस स्टेशन 2025 कहाँ शुरू हुआ मेरे भाई?
हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगले प्रश्न यहाँ से देखो कि 2025 में फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे मिला मेरे भाई? तो संजय लीला भंसाली को। अगले प्रश्न को, वायु गुणवत्ता 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है मेरे भाई? तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 2025 में कौन सा रहा? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 2025 में कौन सा रहा मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी। अगले प्रश्न यहाँ से हम लोग देखेंगे 2025 में भारत ने हाई टेक आमर ड्रोन किस देश से खरीदे थे? तो यूएसए से। ठीक है, यूएसए से। अगले प्रश्न कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाईवे ट्रेन 2025 में कहाँ शुरू हुई? भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाईवे ट्रेन 2025 में कहाँ शुरू हुई भाई? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। 2025 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी अवार्ड किसे मिला मेरे भाई? नीरज चोपड़ा को। 2025 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी अवार्ड किसे मिला? नीरज चोपड़ा को। अगले प्रश्न देखो, सरकार ने 2025 में नया पीएफ पोर्टल कौन सा लॉन्च किया मेरे भाई? सरकार ने 2025 में नया पीएफ पोर्टल कौन सा लॉन्च किया? तो भविष्य निधि पोर्टल। ठीक है, भविष्य निधि पोर्टल। भारत का पहला एआई हेल्थ सेंटर 2025 में कहाँ स्थापित हुआ मेरे भाई? केरल में। ठीक है, केरल। अगले प्रश्न देखो कि 2025 में भारत ने कौन सी नई जल परियोजना शुरू की? 2025 में भारत ने कौन सी नई जल परियोजना शुरू की मेरे भाई? तो जलधार 2025। अगले प्रश्न देखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा मेरे भाई? तो केरल। ठीक है, केरल सुरक्षित राज्य पूछा भाई, केरल, शहर नहीं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2025 में भारत की पोजीशन क्या रही मेरे भाई? नंबर 1। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे 2025 में भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी रही मेरे भाई? तो केन बेतवा लिंक। ठीक है, केन बेतवा लिंक। अगले प्रश्न, बजट 2025 से 26 में वित्तीय घाटा लक्ष्य कितना रखा गया मेरे भाई? तो 4.8% का। ठीक है, घाटा। भारत का पहला एआई न्यूज चैनल 2025 में कौन सा लॉन्च हुआ मेरे भाई? कौन सा? न्यूज एआई इंडिया। ठीक है, न्यूज एआई इंडिया। भारत का पहला एआई न्यूज चैनल न्यूज एआई इंडिया। आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया में सबसे तेज जीडीपी वृद्धि किस देश की रही है भाई? तो भारत की। कितना रही है भाई? तो 6.8%। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि नाभिक की नई संस्करण सेवा 2025 में किस नाम से लॉन्च हुआ मेरे भाई? तो किस नाम से लॉन्च हुआ पता है आपको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक प्लस। ठीक है, नाभिक प्लस। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि 2025 में एआई रेगुलेशन बिल किस देश ने पारित किया मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगले प्रश्न देखो 2025 में दुनिया के सबसे स्वच्छ नदी किसे को घोषित किया गया? तो गंगा ऋषिकेश। ठीक है, गंगा को। अगले प्रश्न, 2025 में भारत का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ खुला मेरे भाई? तो पुणे में। याद रहेगा। अगले प्रश्न देखो 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की सर्वाधिक मेडलिस्ट कौन बनी? तो कौन बनी मेरे भाई? ज्योति याराजी। ठीक है, ज्योति याराजी। अगले प्रश्न, भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर 2025 में कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में। याद रहेगा। अगले प्रश्न देखो 2025 में भारत ने किस देश को सबसे अधिक रक्षा उपकरण निर्यात किए? 2025 में भारत ने किस देश को सबसे अधिक रक्षा उपकरण निर्यात किए मेरे भाई? किसको? तो ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम को। ठीक है, अगले प्रश्न को 2025 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे मिला मेरे भाई? तो लक्ष्य सेना को। ठीक है, लक्ष्य सेना को। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि 2025 में इंडिया का सबसे बड़ा डाटा प्राइवेसी लॉ कौन सा लागू हुआ मेरे भाई? तो कौन सा? तो डीपीडीपी एक्ट। ठीक है, डीपीडीपी एक्ट। 2025 में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी स्टेट घोषित हुआ मेरे भाई? तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अगले प्रश्न यहाँ से देखो कि 2025 में भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए? तो तमिलनाडु में मेरे भाई। 2025 में भारत की सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो बेंगलुरु में। अब अगले प्रश्न देखेंगे 2025 में
इसरो ने कौन सा सैटेलाइट नेविगेशन मिशन लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए नवीक R1, ठीक है, याद रखना। 2025 में भारत का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क कौन सा रहा मेरे भाई? तो जियो 6G पिलोट, ठीक है। अगले प्रश्न को मेरे भाई, मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों को कि अगर आपको किसी भी सरकारी जॉब का किसी भी सब्जेक्ट का 2000 VVI कितनों का PDF चाहिए तो इसको मिलेगा ओनली 49 रुपया में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के साथ MCQ के साथ मिलेगा, किसी भी एग्जाम का किसी भी सब्जेक्ट का ओनली 49 रुपये में। जिसको चाहिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है मेरे भाई 86 032 आपको लिखा होगा, ठीक है, तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा। अब देखो क्या बोलता है इसे। 2025 में किस भारतीय शहर को स्मार्ट मोबिलिटी सिटी अवार्ड मिला? किसको? सूरत को, भाई सूरत को। अगले प्रश्न, 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत किस पद पर चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी अस्थायी सदस्य पर। 2025 में विश्व की सबसे बड़ी EV बैटरी फैक्ट्री किस देश ने बनाई मेरे भाई? तो चीन ने, ठीक है, चीन ने। आज क्लास इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।